अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया है और एक बड़े मार्जिन से ये शिकस्त दी गई है। मेजबान टीम ने कई रिकॉर्ड्स भी बना डाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ABS डेवलपर्स नेशनल T20 के दिलचस्प मैचेस जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। इस पर आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे और इस पर बात करेंगे पेशावर में अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। इसके साथ साथ ईरान पर अमरीकी हमले के बाद इंग्लैंड टीम भारत से चार्टर फ्लाइट पर अपने मुल्क पहुंच गई, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी नाराज हो गए हैं। वो अब तक भारत में मौजूद है। पाकिस्तान की वनडे टीम ढाका पहुंच चुकी है, जबकि पहला वनडे वेडनेसडे को खेला जाएगा। कौमी हॉकी टीम फाइनल तो इंग्लैंड के खिलाफ हार गई, लेकिन 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज टीम इस्लामाबाद वापस पहुंच गई है और उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल भी हुआ। वज़ीर आज़म ने हर खिलाड़ी के लिए 15-15 लाख के इनाम का ऐलान भी किया है। इन मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हमने देखा बहुत शानदार जो है वो बैटिंग की गई इंडिया की जानिब से। इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी मैच पर उन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो कायम रखी और हमें एक बड़ी कंपोज, बैलेंस और अच्छी शॉट्स खेलती हुई टीम नजर आई और बॉलिंग भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक तो मेरी टीम नहीं थी और दूसरा इंडिया अच्छा खेल रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि और दूसरी चीज़ ये कि जो मैच क्रिकेट थी ना, क्रिकेट का वो लेवल नहीं था। आप वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, 2 बड़ी टीमें होनी चाहिए उसमें जो खेल रही हैं। एक ऐसा टक्कर का मुकाबला होता है कि आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन जो है ना वो अपनी फिल्मों में, हाँ बिल्कुल, जो उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज़ को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं। पूरी ICC इनको मिलाने के लिए टाइटल ट्रॉफी थे, बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए, गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए, सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट सब कुछ उनसे पूछ के होता है। पूरी सहूलतकारी होती है। आखिरी जो सहूलतकारी है वही वो न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के ख़राब खेले, लेकिन इतना ख़राब खेले वो लोग कि दूसरी टीम 255 रन बना रही है। आपको पता है कि वहाँ पर पहले बैटिंग देना सही नहीं है, आपने उनको खिलाया, इतना बड़ा आपने स्कोर करवा लिया। 255 रन, कैच जो इधर उधर हो रहे हैं, हाफ चांसेस सब ड्रॉप हो रहे हैं। 6 ओवर में 92 रन आपने बनवा दिए पावर प्ले के, तो उसके बाद क्या जीतेंगे? जिस टीम के इंडिया के टॉप 3 ने 50+ स्कोर किया और न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में गए, बाकी कोई गए नहीं। ऐसा वन साइडेड मैच, इतनी बेकार टीम तो न्यूजीलैंड की नहीं थी जितना वो कल खेल रहे थे। फिर इस तरह से जैसे हमने देखा कि मुझे पहले ये लग रहा था, हम कहते हैं प्रोटीज को कि यार ये चौकर्स हैं, सबसे बड़े चौकर्स ही न्यूजीलैंड वाले हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड निकलवाएं, देखें ये कितने फाइनल हारे हैं, कितने सेमीफाइनल हारे हैं। आ जाते हैं फिर एकदम से इतना बुरा खेलते हैं ना कि पूरा इवेंट का मज़ा ख़राब कर देते हैं। खैर, अब मज़ा उस वक्त आएगा कि ऐसी थर्ड कंट्री में जाके इंडिया खेले और वहाँ जाके इस तरह का परफॉर्म करे और जहाँ सहूलतकारी भी इनके ना हो, फिर जीते तो माने। नो डाउट अच्छा खेले, ये नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, सारा कुछ, सारा सिस्टम उनके साथ था। साथ में देख के अपनी भी याद आ रही थी कि यार हमारी टीम जो है कितनी पीछे रह गई है। एक उनको देखो कि अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा, वो उसको खिलाते रहे, आखिर में आके पावर प्ले में ही वो 50 कर गया। संजू सैमसन जो आउट ऑफ फॉर्म था वो आया, फिर उसके बाद 3 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच ले गया। बिल्कुल, स्टार्टिंग में संजू सैमसन को मौका जब खिलाया आते के साथ ही वो, हाँ, जब 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच आके वो ले गया। और देखें यही है ना, फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर, अब हम लोग का तो अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, हम उसमें खुश हैं। बाकी PSL आएगा। PSL की सबसे बड़ी खासियत यह है उसमें पाकिस्तान टीम हारती नहीं है, तो दुख नहीं होता, जो भी जीते अपने ही होते हैं। बिल्कुल। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। न्यूजीलैंड को कहा जाता था कि ये नॉकआउट मैचेस की मजबूत टीम है, लेकिन कल हमें वो नज़र नहीं आई। हमने मिस फील्डिंग भी देखी, कैचेस ड्रॉप हुए। 96 के बड़े मार्जिन से वो कल ये मैच आ रहे, बिल्कुल वन साइडेड मैच था। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि उन्हें स्टार्टिंग के मैचेस में मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब उनको खिलाया तो वो 3 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 97, 89 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। इंडिया की टीम को परफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो सारी सूरत हाल थी वो भी उनको किस हद तक सपोर्ट कर रही थी? हिफ्जा, देखें यही ग्राउंड था, इतना ही क्राउड था
इससे ज़्यादा शायद शोर शराबा था 2023 में। और पैट कमिंस ने मैच से पहले कहा था, जब उसे कहा कि 1 लाख का क्राउड है और एक भी आपका हमनवा नहीं है, तो उन्होंने कहा था मज़ा तब भी आएगा जब हम यहाँ इंडिया को हराएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और फतह छीनी भारत से इसी मैदान में। और कल न्यूजीलैंड किसी स्टेज पे लगी ही नहीं है। और देखें सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैचों में टॉस हारा इंडिया ने, दोनों मैचों में उन्होंने बैटिंग किया और एक बड़ा स्कोर किया। जब लगता है उनके ओपनर्स ही अच्छा खेल गए, पावर प्ले में 90 प्लस कर गए, तो यहीं पे हिम्मत हार गए। कीवीज ना कहीं मैट हेनरी में नज़र आया, ना कभी लोकी फर्गुसन नज़र आया और मिचेल सेंटनर नज़र आए, तो उस प्रेशर से पूरे मैच में नहीं निकल सकी। और फिर इंडिया ने तो ऐसे खेल का मुजाहरा किया कि खूब उनके मुरम्मत किया जी भर कर। मैं समझता हूँ कि नो डाउट ज़ाहिर है दिली तौर पर हमारा दिली लगाव था, हमदर्दी थी न्यूजीलैंड के साथ कि अच्छा खेले, अच्छा फाइट करे, जीते, बल्कि न्यूजीलैंड ताकि फर्स्ट टाइम जीतेगी। लेकिन इंडिया की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी। पिछले चंद सालों में आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके और फिर वो न्यूयॉर्क वाले मैच से लेके या जहाँ जहाँ भी जो भी T20 और ICC के टूर्नामेंट हैं, 3 सालों में 3 टूर्नामेंट जीतना कोई मजाक नहीं है। और फिर इसका बेसिक चीज़ जो है, उनके देखें कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, ऋषभ पंत और जायसवाल और कैसे कैसे और शहरियार और कैसे कैसे प्लेयर उनके बाहर बैठे हैं। जैसा आपने खुद इंट्रो में जिक्र किया था कि संजू सैमसन को तो उन्होंने शुरू में घास ही नहीं डाली, टीम में शामिल तक नहीं किया और बाद में शामिल किया गया और उसने खूब साबित किया कि वो बेहतरीन जो है T20 का प्लेयर है। ईशान किशन उनके साथ हैं कि लंबी बैटिंग लाइन है। लेकिन ओवरऑल अगर न्यूट्रल होकर थोड़ा सा तजिया किया जाए तो मेरा ख्याल है जसप्रीत बुमराह जो है एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है इंडिया की टीम की जीत में। मुश्किल वक्त में आते हैं और हमेशा वो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं और मेरा ख्याल है नो डाउट T20 के बेस्ट इस वक्त वो बॉलर हैं। लेकिन जब मेला लूटा इंडिया ने, नो डाउट जब भी हम अब सुबह से पता नहीं कितनी दफ़ा रात से मैं उनकी फुटेज देख चुका हूँ, देखते हैं तो हमारा जहन तो अपनी टीम की तरफ जाता है, काश पाकिस्तान होता। इस इवेंट में अगर देखा जाए तो अगर कोई टफ़ टाइम फाइनल में दे सकती थी, जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर बात की जाए, तो वो साउथ अफ्रीका दिखाई देती थी। वो आएगी फाइनल में तो टफ़ टाइम देगी, क्योंकि ग्रुप मैच में उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी। और कल का मैच तो शुरू में ही जब पावर प्ले इंडिया की तरफ से हो गया तो लगता था मैच इनके हाथ से निकल गया और इस प्रेशर से फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है पूरे मैच से निकल ही नहीं सकी। सही यूसुफ, जैसा कि बुमराह की भी अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है उनके जिस तरह से यॉर्कर एक्यूरेसी है, यूनिक एक्शन है, फिर डेथ ओवर्स में उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत काम आती है और यकीनन उन्होंने इंडिया की जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इससे पिछले मैच में भी बात करें तो आखिरी ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से स्कोर रोक दिया था वो बहुत ज़बरदस्त था। बुमराह के हवाले से अगर हम बात करें और फिर अगर जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, हम इससे कंपैरेटिवली बात करें, पाकिस्तान के पास इस तरह की जो मुकाबले की अगर बात की जाए, उनसे सीखने का क्या मौका है या इसके साथ साथ हमारे में वो क्या डिफरेंस है, हम क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या IPL से उन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला है प्रेशर हैंडलिंग में भी? देखें इफ्जा, पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में उनसे सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ हम ये कह दें कि इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला उनके साथ ही है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा जिक्र करते हैं शहनशाह अफरीदी का कि वो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कहाँ हैं वो? कितने मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने हासिल किए हैं, कहाँ उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल जितवाया है। दूसरी तरफ हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम के लिए काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस दी, हमेशा उन्होंने दिखाया है, फ्रंट मैन से उन्होंने लीड किया उसको। और जसप्रीत बुमराह आप नए बॉल से करवाते थे पहले बॉल, लेकिन अब जो कप्तान के साथ मिलकर और कोच जो थे गौतम गंभीर, उनके साथ प्लानिंग करके उन्होंने जो आखिरी ओवर थे वहाँ पर उन्होंने अपनी बॉलिंग करवाई, जिसमें सिर्फ उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पर अपना फोकस किया कि किस खिलाड़ी के खिलाफ किस किस्म की उन्होंने बॉलिंग करनी है। तो एक फ़र्क साबित हुए हैं यकीनी तौर पर पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जीत में उनका अहम किरदार रहा। उन्होंने नहायत अहम मौके पर विकेटें भी हासिल करके दी हैं इंडियन टीम को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ उनकी तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये सीखना भी चाहिए कि इंडियन टीम ने हमारे से बेहतर प्लानिंग की, उनका जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर था। उन्होंने जो ज़्यादा हम जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है वो कि गैर ज़रूरी उन्होंने तब्दीलियाँ कभी भी नहीं की। हमेशा उन्होंने अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, जितनी मर्जी उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया था, जो क्लैरिटी हर खिलाड़ी के एक जहन में रखी थी उन्होंने, उसका उन्होंने अब सबूत कल भी दिया, जिसकी वजह से उनको फाइनल में यकतरफा कामयाबी मिली है। गो कि हम अपने तौर पर तो एक बोरिंग फाइनल कह सकते थे, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जिस तरह कीवी कप्तान ने पहले बैटिंग की बजाय फील्डिंग का फैसला किया तो मैच तो वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। इतने बड़े क्राउड के सामने आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप बाद में 200 या 200 प्लस रन वो चेज़ करने के काबिल होंगे? यही कुछ फ़र्क दिखाई दिया कल ओवरऑल के न्यूजीलैंड की टीम वो दिखाई नहीं जो हम माजी में देखा करते थे। बिल्कुल।
इंडिया की टीम हमें बहुत बेहतर इस वक्त फॉर्म में नज़र आई है और ये भी अगर कहा जाए कि पिछले चंद सालों में वो हमें लगभग T20 में हमें अनबीटेबल नज़र आई हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल जो है, कंडीशंस जो है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया। प्रोग्राम में अगले टॉपिक की जाने पड़ते हैं। अगर हम बात करें नेशनल T20 के हवाले से, ABS डेवलपर्स नेशनल T20 के मैचेस पेशावर में इस वक्त जारी हैं। कल के जो मैचेस हुए उन पर सबसे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। लीजिए एक और शॉट, देखते जाइए, मुस्कुराते जाइए। नेशनल T20 के दूसरे रोज एबटाबाद ने सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। एबटाबाद को 204 रन के ताक़ुब में आखिरी गेंद पर 7 रन दरकार थे। 9 बॉल पर 1 रन मिलने के बाद खुशदिल शाह ने छक्का लगाकर मैच अपने नाम किया। खुशकिस्मत रहे हैं शाह से। कामरान गुलाम ने 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 95 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया और सही घुमा। इससे पहले मुल्तान ने मोहिर सईद और मोहम्मद शहजाद की तेज रफ्तार निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 203 स्कोर किया था। हीर ने दिखाया कि ये होती है क्लास। विकेट कीपर बैटर बिस्मिल्लाह खान ने 6 चौके और 1 छक्का रसीद करते हुए 30 गेंदों पर 45 रन बनाए। क्या महारत थी, क्या टाइमिंग थी। दूसरे मैच में कराची ब्लूज ने यकतरफा मुकाबले में सियालकोट को 40 रन से मात दी। के लिए बड़ा शानदार। कराची ब्लूज एहसानुल्लाह और उस्मान खान की निस्फ सेंचुरियों के बदौलत 201 रन बनाने में कामयाब रही। प्लेयर ऑफ द मैच उस्मान खान ने 39 गेंदों पर 4 छक्कों और 9 चौकों से 81 रन किए। इंतजार कर रहे थे कि बॉल मुंह में आए। जहां दाद ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रन का इजाफा किया। क्या बात है भाई, वाह। सियालकोट की जानिब से फास्ट बॉलर अब्दुल सबार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में सियालकोट की टीम 161 रन बना पाई। कप्तान उसामा मीर ने 32 गेंदों पर 4 छक्के और 6 चौके लगाकर 63 स्कोर किया। चलिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, एक छक्का लग गया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। खलील अहमद ने 4, मोहम्मद ताहा ने 3, शाहधानी ने 2 शिकार किए। एक्सप्रेस न्यूज इस ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप का मीडिया पार्टनर है। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। लिख लीजिए एक और, बहुत आसानी से। ABS डेवलपर्स नेशनल T20 के मैचेस इस वक्त पेशावर में जारी हैं। एहतशाम से हम बात करते हैं। एहतशाम बशीर ने हमें ज्वाइन किया है पेशावर से। एहतशाम, बताइएगा सबसे पहले तो, अगर हम इस वक्त वहां पर एक बार फिर से क्रिकेट लौट कर आई है, ये मैचेस हो रहे हैं, अब इस वक्त वहां पर क्रिकेट के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, कैसा देख रहे हैं इस वक्त? स्टेडियम में हमें गालिबन लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वहां पर एक्साइटमेंट कैसी है? जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 20 साल बाद जो है वो क्रिकेट लौट कर आई है। आखिरी 2006 में पाकिस्तान इंडिया का आखिरी मैच हुआ था इस स्टेडियम के ऊपर, जब ICC ने ये कहा था कि भाई यहाँ पर जदीद सहूलियात यहाँ पर मुयसर नहीं है। फिर उसके बाद इस स्टेडियम की तोसी की गई है और इसके बाद अभी T20 कप जो है वो पेशावर को मेज़बानी दी गई है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, या वहाँ पर जो तमाशाई हैं काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और यही मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल वापस आई थी श्रीलंका पर जब 3 बार हमला हुआ था लाहौर में, इसके बाद तो पाकिस्तान पेशावर को भी नुमाइंदगी दी जाए। तो उसके बाद PSL भी कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्टेडियम मुकम्मल नहीं था, उसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, तो उस वजह से PSL के मैचेस भी यहाँ नहीं हो सके। तो अभी कौमी T20 जो वर्ल्ड T20 कप है क्रिकेट का, वो उसकी मेज़बानी दी गई है और अभी तक तकरीबन 4 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। लाहौर पेशावर के दरमियान, कराची वाइट और फैसलाबाद के दरमियान, एबटाबाद और मुल्तान, जबकि रात को मैच हुआ कराची ब्लू और सियालकोट के दरमियान, और आज जो है वो भागलपुर कराची वाइट के दरमियान और फैसलाबाद और लाहौर वाइट के दरमियान खेला जाएगा। और जहाँ तक तमाशाइयों की बात है तो अफ्तारी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं, मैच देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तरावी जो है ख़त्म हो चुकी हैं, कुरान पाक के ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वजह से अभी जो है लोग नमाज इशा के बाद स्टेडियम का रुख करते हैं और तकरीबन रात 12 साढ़े 12 बजे तक जो है आखिरी मैच जो है वो जारी रहता है। जी अच्छा एहतशाम, ये भी कहिएगा, आपने क्रिकेट को पहले बहुत एक्टिवली आप कवर भी करते हैं, आप जानते भी हैं, आप क्या कहेंगे ये कितना बेहतरीन मौका है? नेशनल T20 के मैचेस हो रहे हैं, इसके बाद आइंदा आने वाले इवेंट्स के लिए भी यहाँ का रास्ता खुलना, आप क्या कहेंगे इस इवेंट से आगे आने वाले मैचेस, आगे आने वाले इवेंट्स की यहाँ पर मेज़बानी करना कितना आसान हो सकता है? देखें, जैसा कि अभी कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई, इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, तो
काफ़ी खिलाड़ियों की कमी महसूस की गई है इसमें कि पाकिस्तान के पास जो है एक अच्छे ओपनर्स की ज़रूरत है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है, अच्छे बॉलर्स की ज़रूरत है, फास्ट बॉलर जो अटैकिंग बॉलिंग कर सके। तो इसीलिए ये ऐसे जो मैचेस हैं जिसमें ये T20 कप कराया जा सकता है, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, इसमें से ही प्लेयर सामने आते हैं और हमें बड़े अच्छे प्लेयर जो मिले हैं वो PSL से भी मिले हैं। तो इसलिए ये T20 जो इसकी कराई जा रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फिर सेलेक्टर्स की नजरें इसी टूर्नामेंट पर होगी कि जो नए उभरते खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उसको सामने आ सके। तो इसी तरह कामरान गुल जो है उन्होंने बड़े अच्छे 95 स्कोर खेला है, तो 48 बॉल्स के ऊपर। वैस जफर है, उस्मान खान है, इस तरह के अच्छे बैट्समैन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पेशावर से यासर खान ने 65 रन की इनिंग्स खेली है, इसी तरह लाहौर वाइट से मोहम्मद इखलाक और फरहान 61 रन की इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो इस तरह के बैट्समैन अगर वो खेलते हैं तो परफॉर्मेंस करते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की नज़र में आएंगे। बिल्कुल बेहतर माना जाता है। एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट की सलीम साहब हम बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला अक्सर पिचेस और फैसिलिटी को माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त वहाँ पर कंडीशंस जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो कदरे बेहतर हों। आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्टर्स भी इस टूर्नामेंट को एक्टिवली देख रहे हैं? क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए यहाँ से नेशनल टीम में आना आप क्या समझते हैं अभी भी कितना मुश्किल है? बिल्कुल सिलेक्टर्स देख रहे होंगे और देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो कामयाबी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि इंडिया को IPL से बहुत टैलेंट मिला। ये अभिषेक हुए, वरुण हुए, ये सारे जो है IPL खेल के यंगस्टर जितने आए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई IPL की वजह से। तो पाकिस्तान को भी PSL से ऐसा टैलेंट मिलना चाहिए। पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा। PSL से पहले ये कौमी T20 कप जो हो रहा है इसके जरिए प्लेयर्स को तैयारियों का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस टूर्नामेंट का ये है कि पेशावर में क्रिकेट की वापसी हुई है काफ़ी अरसे बाद। एक ज़माना था कराची, लाहौर और दूसरी जगहों से हमें टैलेंट मिलता था कौमी टीम के लिए, अब हमें सबसे ज़्यादा जो टैलेंट मिल रहा है वो KP से मिल रहा है। तो ये वहाँ के जो लड़के हैं वो अब अपने सामने जब देखेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक्शन में, और इनमें से अगर कोई नेशनल टीम का हिस्सा बना कोई यंगस्टर तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। फिर एक्सप्रेस तो हमेशा ही इस तरह का क्रिकेट के फ़रोग में, स्पोर्ट्स के फ़रोग में आगे रहता है। तो मीडिया पे भी अच्छी कवरेज आ रही है इस टूर्नामेंट की, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और थोड़ा गम भुलाने के लिए भी पाकिस्तानियों को कि जिस तरह से हम लोग की टीम आगे पहुंच नहीं सकी और इंडिया जीत गई। और जब भी हम लोग किसी और टीम को फेवरेट करते हैं वो भी पाकिस्तान बन जाती है। तो न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की तरह खेला। मुझे तो सेंटर भी कल सलमान अली आगा लग रहा था, यकीन माने। उम्मीद करते हैं कि अब जो इकदाम किए जा रहे हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर साबित हो सके। प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त ईरान, US और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से फ़्लाइट शेड्यूल बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जारी था उसमें इंग्लैंड की टीम जो सैटरडे को फ्री हुई उसको सैटरडे को भिजवा दिया गया, जिस पर वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं वो हमें कुछ नाराज़ दिखाई देती हैं। आप क्या कहेंगे, ये ICC की मैनेजमेंट किस तरह से है? कुछ टीम नाराज़ है और बाद में फ्री हुई है इंग्लैंड की टीम और उसको भिजवा दिया। जो 1 मार्च से फ्री बैठे हैं वो स्टिल इस वक्त स्टक है इंडिया में। हिफ्ज़ा, ये माजी में देख लें या माजी करीब में जितने भी वाक़यात हुए हैं कहीं भी दिखाई नहीं देता कि न्यूट्रल एक किरदार अदा कर रही है ICC। अगर कल का फाइनल ही देख लें उसके बाद जय शाह जितने खुश थे और प्लेयर्स के साथ जिस कदर वो गले मिल रहे थे, यूँ लगता था कि पार्टी बने हुए हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और जहाँ तक आपने बात की है तो 1 मार्च को फारग हो गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है। और नो डाउट जो आपने ख़ुद जिक्र किया अमेरिका के हमले के बाद सूरत हाल जो है पूरी इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनका शेड्यूल मुतासर है। मशरिक़ वस्ता में आपको पता है कितने लोग दुबई और दूसरे एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने लगता है कि जो क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा मजबूत था उस पर पहले अमल कर दिया और इंग्लैंड की टीम के लिए चार्टर फ़्लाइट मंगवाई और उनको वापस भेज दिया। फिर इस पर क्विंटन डीकॉक ने अलग ट्वीट किया, डेरन समी ने अलग किया, डेविड मिलर ने अलग किया और तीनों ने इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया कि ये ज़्यादती है। शुरू में इब्तदा में हमें बताया ही नहीं जाता था कि हमने कब जाना है, चार्टर फ़्लाइट कब आनी है, और फिर अगर किया ही गया तो हमारे बाद उनका कहना था कि जो इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से आउट हुई उनको पहले भेज दिया गया और ये दोनों टीमें वहाँ फंसी रहीं। अब जो ताज़ा तरीन इनकी आई है अपडेट आई है उसके मुताबिक ट्यूसडे को शायद चार्टर फ़्लाइट पे
दोनों टीमें जो हैं वेस्ट इंडीज़ की और साउथ अफ्रीका की जो हैं इस वर्क के लिए रवाना होंगी। वहाँ से आगे जाएगी वेस्ट इंडीज़ की जाए टीम। साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर और टीम मैनेजमेंट जो है यहाँ से न्यूजीलैंड जा रही है, क्योंकि उनकी T20 सीरीज़ 15 से शुरू हो रही है। तो जो न्यूट्रल एक अदारे का रोल होता है ICC का, वो हमें ना पहले दिखाई देता है, बांग्लादेश के मामले में दिखाई देता था, ना पाकिस्तान के मामले में दिखाई देता है, ना ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनके ICC के सरबराह का दिखाई देता है। तो अफसोसनाक ही कहा जा सकता है, एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो क्योंकि जो भी टीमें फारग हुई थी, जाहिर है एक तो टूर्नामेंट से आउट हो गई, और फिर एक जो परेशानी ओवरऑल एक अमेरिकी हमले की वजह से थी, उनमें भी काफ़ी परेशान डैरन समी जैसे प्लेयर जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और सफ़र भी करते हैं, वो परेशान दिखाई देते हैं। बिल्कुल। ICC के अगर हम किरदार के हवाले से भी बात करते हैं तो ये हमेशा बिग बोर्ड्स वर्सेस स्मॉलर बोर्ड्स की जो एक कंट्रोवर्सी है वो चलती आ रही है। ICC का जो रवैया है वो कभी भी जो है वो इक्वल नहीं रहा है। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाना चाहूँगी। अगर हम ODI सीरीज़ की बात करें, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इस वक्त पाकिस्तान की ODI टीम ढाका पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं बांग्लादेश की होम कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फिर अगर हम माजी की बात करें तो बांग्लादेश की जो होम ग्राउंड है वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स के साथ भी अपसेट किया है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी होगी? देखिए, बांग्लादेश जिस तरह अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में भी एक प्लेयर ने यही बात बोली थी कि जी मोहम्मद रिजवान ने कि अपने घर पर बांग्लादेश की टीम बहुत मजबूत साबित होती है, जो बिल्कुल ठीक बात है। काफ़ी अरसे बाद बांग्लादेश की टीम अभी खेलेगी वनडे क्रिकेट, मेरे ख्याल है कई महीने, 5 महीने 4 महीने कितने होंगे। और पिछले साल भी जो वो खेले थे उसमें इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी नहीं। शुरू में एक सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से शायद जीते थे 2-1 से, उसके बाद जो अगले 8 मैच हुए उसमें से 1 मैच शायद उन्होंने जीता था। तो वो खुद चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर लेकर आएँ। जो उनके कैप्टन है उन्होंने स्टेटमेंट भी यही दिया कि 50 ओवर्स पूरे खेलना उनकी जो है एक स्ट्रेटजी होगी कि पहले हमें पूरे 50 ओवर खेलना है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए भी यही है कि वर्ल्ड कप होके T20 का था, लेकिन लोग थोड़े नाराज़ हैं, तो पाकिस्तान को भी लोगों का गुस्सा ठंडा करना है। फिर बाबर भी नहीं है, साइम भी नहीं है, उनके बाद इनको हरा के साबित करना है शाहीन और दूसरों को भी कि यार हम भी इनको हरा सकते हैं। तो एक अच्छी सीरीज़ होगी। बांग्लादेश का स्टेक पे यूँ लगा हुआ है कि उनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी अब अपने पॉइंट्स वगैरह इसमें बेहतर करने। रही बात एक और, आप जो पिछली बात कर रही थी इसकी, तो ICC का तो ये रवैया रहा ही है, लेकिन मुझे ये देखना होगा, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, क्या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो अभी इतने बेचैन हो रहे थे, रोज़ाना सैमी जो उनके कोच हैं वो ट्वीट किए जा रहे थे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये अभी IPL होने वाली है, क्या उसमें भी ये लोग नहीं जाएंगे? क्योंकि हालात तो वही है अभी तक, और ड्रामेटिकली चेंजेस आना कोई इतना आसान अभी लग नहीं रहा। लेकिन ICC का तो रहता है दोहरा रवैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लैंड को जो बुलाया है उसमें गवर्नमेंट का भी फ़र्क होता है। दुबई में भी जो इंग्लैंड के लोग फंसे हुए हैं, तो उसमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजी हैं जो दूसरे लोगों के लिए भी है। तो यहाँ भी उनकी गवर्नमेंट का भी किरदार होगा। नो डाउट ICC का भी एक है, डिस्क्रिमिनेशन उनकी रहती है, लेकिन तो ओवरऑल वो ये एक एक शायद मिसमैनेजमेंट भी हुई। बिल्कुल, ICC की जानिब से इस तरह के मिसमैनेजमेंट और इस तरह के रवैये जो हैं, इस तरह की पहले भी हमें सूरत हाल देखने को मिलती है। इसलिए एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो इसी तरह का आता है कि ICC की जानिब से, बिकॉज इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था। बहरहाल आपने भी बात दुरुस्त कही है। प्रोग्राम में को वाइंड अप करने से पहले यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम अगर दीगर खेलों को डिस्कस करें, हॉकी की बात करें, पाकिस्तान हॉकी टीम फाइनल तो इंग्लैंड से हार गई, लेकिन 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। ये एक हॉकी रिवाइवल के लिए कितनी बेहतरीन बात है? देखिए हिफ्ज़ा, 2018 के बाद पहला मौका कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, मैं समझता हूँ कि तौर पर कौमी खेल के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये पाकिस्तान के जितने भी हॉकी लवर्स हैं, जिन हालात में पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई और फाइनल में यकीनी तौर पर नंबर 4 टीम थी, रैंक टीम थी इंग्लैंड, उसके साथ मैच हमारा हुआ। ओवरऑल इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम ये फाइनल मैच हार गई, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा जाना चाहिए। इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत सी अपने चीज़ें भी देखी जिसको दूर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हमारे जो गोल कीपर्स थे, उन्होंने इब्तदा में तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी, लेकिन फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा गोल्स भी हुए। इन खामियों को दूर करने की ज़रूरत होगी अब, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप से वापस आ चुकी है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से सिल्वर मेडल पाकिस्तान की टीम को मिला। वतन वापसी पर आज इस्लामाबाद में उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 15-15 लाख रुपये खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया। इससे भी इनकी सरपरस्ती होगी, हौसला अफजाई होगी। हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की और वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से उनको कहा कि आप जान लगा
आकर खेलें, आपको मज़ीद हौसला अफजाई की जाएगी। क्योंकि तो अच्छी चीज़ें पाकिस्तान हॉकी के लिए इस तरह की चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान का खेल जो कौमी खेल है हॉकी, उसको डेवलपमेंट काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान के हवाले से। और इसका सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम इंतज़ामिया थी, ख्वाजा जुनैद और दूसरा जो स्टाफ था, और उसके साथ साथ जो सबक इंतज़ामिया थी, ताहर जमान, उनके जो दीगर कोचेस थे, उनको भी जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी टीम की तैयारी के हवाले से। बिल्कुल, और हमें वो तैयारियां नजर भी आ रही हैं। बहरहाल जो गोल कंसीड करने की बात है वो टीम ने की है, बट उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रही है, जो हौसला अफजाई उनकी की जा रही है, 15-15 लाख का इनाम भी मिला है, उससे टीम का मोराल जो है वो अच्छा होगा। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।